क्या नुपुर शर्मा ब्राह्मण है इसलिए तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है? दिक्कत ये तो है। रतन लाल दलित थे तब तो आपने गिरफ्तार कर लिया। ये जो छुट्टी हुई है भाजपा से नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की, तो ये क्या बैठे रहेंगे? ये काम करेंगे पार्टी का, ये जमीन तैयार करेंगे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक संतुष्टि नहीं होगी। ये आप जान लीजिए, ये डिमांड है पूरे देश के मुसलमानों का, ये डिमांड है। ये पार्टी के प्रचार में दिखेंगे आपको। और अभी विधानसभा चुनाव हो रहा, अगर ये न मिल गए दोनों आपको चुनाव प्रचार करते हुए तो देख लेना, पार्टी की हैसियत से मंच पे नहीं जाएंगे, पदाधिकारी की हैसियत से नहीं जाएंगे, लेकिन ये काम करेंगे। आपने कैसे तय कर लिया कि हम मुजरिम हैं? ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? स्वीकार नहीं करता। नुपुर शर्मा को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक भारत का मुसलमान नहीं बैठेगा। इस तो भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर कहा कि हम मुसलमानों को राजनीति में ऐसा बेरोजगार कर देंगे कि कटोरा लेकर भीख भी नहीं मांग सकता। नुपुर शर्मा निकाली नहीं गई है, ये वैसे ही निकाली गई। गांव में लड़का बदमाशी करता है ना, तो बाप क्या करता है, भीड़ में आता है, अपने बेटा को एक दो लप्पर मारता है, भीड़ को संतुष्टि हो जाती कि अपने बेटा को इसने पीटा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जी हाँ, नुपुर शर्मा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने जो है पैगंबर को लेकर के जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर के जो है अब इस बात पे घमासान मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित तो कर दिया है, निलंबित तो कर दिया है, लेकिन अब क्या कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि इस देश में जो है जिस तरीके से खास समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, उस पर जो है टिप्पणी कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों ने भी जो है इसे विरोध जता रहे, आपत्ति जता रही है कि आखिर किस तरीके से पैगंबर का जो अपमान किया जा रहा है। तो चलिए, क्या कुछ है खबरें, क्या छुपाई जा रही हैं, किस पे फोकस करना जाना चाहिए, उसको लेकर के हम खासा बातचीत करने वाले। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हाफिज गुलाम सरवर जी। नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ समझ रहे हैं? क्या ये बड़ी कार्रवाई है हकीकत में? देखिए, पार्टी से निकालना और पार्टी में लाना ये कोई कार्रवाई ही नहीं है। इतिहास साक्षी है कि कल्याण सिंह को पार्टी से निकाला नहीं गया था। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने स्वयं पार्टी को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी भी बना ली थी और मुलायम सिंह यादव से गले भी मिल लिए थे, फिर भी पार्टी ने वापस ले लिया। आपको नाम बता दूं, सुश्री उमा भारती पार्टी छोड़ दी थी, पार्टी से हट गई थी, अपनी पार्टी बनाने की बीजेपी ने मैं कह रहा हूँ, निकालना और निकालने का मतलब था बेटा को हमने घर से निकाल दिया, तो उसको तो हम बुला सकते हैं क्योंकि हमने निकाला। जो हमको छोड़कर अगर बेटा निकल जाए तो उसको लाना मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़कर गया उसके लिस्ट में आपको पहले दे रहा हूँ, उसको पार्टी ने दोबारा बुलाया। उसमें 2-3-4 प्रमुख चेहरे हैं, उसमें एक नाम स्वर्गीय हो गए कल्याण सिंह, दूसरा नाम सुश्री उमा भारती है, तीसरे नाम गुजरात के एक पटेल नेता बहुत बड़े जो मुख्यमंत्री थे, केशुभाई पटेल, नहीं या हाँ केशुभाई पटेल ही नाम था। पार्टी को छोड़ा, पार्टी ने फिर ले लिया। तो ये तो पार्टी ने निकाला है। दरअसल पार्टी को निकालने हटाने का मसला नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है। नहीं, आंतरिक मामला सर कैसे हो जाएगा सरवर साहब? बिल्कुल कह रहे हैं आपत्ति टिप्पणी की वजह से। नहीं, टिप्पणी की वजह से तो जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया, मेरा सीधा सीधा सवाल है गृह मंत्री जी से कि आपने प्रोफेसर रतन लाल को क्यों गिरफ्तार किया था, आप देश को बताइए। अगर भावनाओं के आहत करने का जुर्म था उन पर यह आरोप था कि एक विशेष समुदाय के भावनाओं को आहत किया है प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पर लिख कर या ट्वीट करके, तो आपने गिरफ्तार कर लिया रातों रात। और जिस व्यक्ति ने ऑन कैमरा किसी समुदाय के आस्था के केंद्र, बात समझिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब से पूरी दुनिया के मुसलमानों का भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि वो ऐसा लगाव है जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। और ऑन कैमरा आपने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो भावनाएं जो करोड़ों मुसलमानों की भड़की, उसका क्या होगा? आप पार्टी से निकालकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कह रहे हैं ना सर, साफ कह रहे हैं कि सभी धर्मों को जो है, जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, सबका सम्मान करती है। इस टिप्पणी से उनका कोई लेना देना नहीं है। सम्मान कैसा होता है अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर कहा कि हम मुसलमानों को राजनीति में ऐसा बेरोजगार कर देंगे कि कटोरा लेकर भीख भी नहीं मांग सकता। उत्तर प्रदेश में 400
से अधिक सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक को भी टिकट नहीं दिया, ये कहकर कि राजनीति में कटोरा देना है इसके हाथ में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया इतने बड़े भारत में। तब उसके बाद अब राज्यसभा का मामला आया, एक भी मुसलमानों को राज्यसभा नहीं भेजा गया, और जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं, उनको भी फिर से जो है राज्यसभा में नहीं भेजा गया। तो जब 50% वाला आपको मैंने पच नहीं रहा है, तो आप ये कहें कि हम सेकुलर हैं, तो कैसे हम मानेंगे? आपका सेकुलरिज्म का अलग डिफिनेशन है, भारत के और लोगों के सेकुलरिज्म का अलग डिफिनेशन है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो ये है कि राजनीति हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबों का समायोजन होना चाहिए और आबादी के अनुपात में सबको अवसर मिलना चाहिए। ये भारत का संविधान भी कहता है कि समान अवसर, समान भागीदारी और समान सबका अधिकार। तो अधिकार की बात जब करते हैं तो मुस्लिम सिर्फ प्रोटेस्ट करता है तो ना केवल उसकी गिरफ्तारी होती है बल्कि उसके घर पर बुलडोज़र भी चलता है, जबकि प्रोटेस्ट किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया जा रहा। प्रोटेस्ट अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जा रहा। वहां आहत किया गया, यहां हम प्रकट कर रहे हैं। प्रकट करने वालों को आप जेल भेजते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, संपत्ति जब्त करते हैं। ये आपका नया कानून है। बुलडोजर डेमोक्रेसी में आप ये देखें, भारत में एक नया डेमोक्रेसी शुरू हुआ है, बुलडोजर डेमोक्रेसी। और लोग कहते हैं बाबा का बुलडोजर ही न्याय करेगा। मैं समझता हूं न्यायालय का तो काम ही खत्म हो गया। भारत में जो कहा जाता था लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ में 2 स्तंभ तो समाप्त हो रहा। अब एक तो चौथा स्तंभ जिसको आप पत्रकारिता कहते हैं, ये लगभग अपने पतन के चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अब तीसरा जो न्यायपालिका था, जिस पर अटूट आस्था थी, न्यायपालिका को सरकार ही धत्ता बता रही है। सरकार कह रही है कि न्यायपालिका क्या चीज़ है, फैसला हम सुनाएंगे। पुलिस के वरीय पदाधिकारी कहते हैं कि संपत्ति हम जब्त करवाएंगे, बुलडोजर हम चलवाएंगे। आपने कैसे तय कर लिया कि हम मुजरिम हैं? ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने प्राथमिकी दर्ज किया, ठीक है, आपने गिरफ्तारी किया, ये भी ठीक है, लेकिन आप हमें जज के सामने पेश करेंगे, हमें अपना पक्ष रखने देंगे या नहीं देंगे? शर्मा के उस बयान को लेकर के जो है एक प्रेस रिलीफ जारी किया गया था, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो उसमें साफ तरीके किया गया इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी जो है स्वीकृत नहीं करती है। देखिए, कल मैं एक डिबेट में था, टीपू सुल्तान पर डिबेट हो रहा था और वीएचपी के एक नेता, हम तो वीएचपी हों, आरएसएस हों, भाजपा हों, समूह तो एक ही है, क्योंकि इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग। ये जो छुट्टी हुई है भाजपा से नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की, तो ये क्या बैठे रहेंगे? ये काम करेंगे पार्टी का, ये ज़मीन तैयार करेंगे, ये पद मुक्त होकर खूब काम करेंगे और सरकारी लाभ भी निलंबित हो गए ना। अरे निलंबन आपके सामने हो गया ना, जैसे बेटा को 2 लप्पर हमने मार दिया, अरे लेकिन बेटा बेटे ही है। ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पार्टी के रीढ़ की हड्डी है, और नहीं ये पार्टी के प्रचार में दिखेंगे आपको। और अभी विधानसभा चुनाव हो रहा, छोड़िए ना, आप ज्यादा दूर कहाँ जा रहे हैं, राजेंद्र नगर में उपचुनाव हो रहा। अगर ये न मिल गए दोनों आपको चुनाव प्रचार करते हुए तो देख लेना। पार्टी की हैसियत से मंच पे नहीं जाएंगे, पदाधिकारी की हैसियत से नहीं जाएंगे, लेकिन ये काम करेंगे चूंकि ये उनके खास हैं, इसलिए ये ड्रामा कोई स्वीकार नहीं करता। नुपुर शर्मा को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक भारत चुप नहीं बैठेगा। इसलिए मुसलमान ही नहीं, सभी न्यायप्रिय की बात कर रहा हूं, क्योंकि रतन लाल को आपने गिरफ्तार करके ये तो इशारा दे दिया कि दलितों और मुसलमानों के लिए कानून फास्ट है और ब्राह्मणों के लिए कानून स्लो है। ये इस देश में नहीं चलेगा। आप डेमोक्रेसी में अगर वो जो कंसेप्ट आपके हिंदू मैथोलॉजी का है, वर्ण व्यवस्था, वो यदि आप स्थापित करना चाहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए विशेष सुविधा प्राप्त व्यवस्था, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर, मैं कुछ बयान को क्या कहेंगे? ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, कानून सबको समान अवसर, समान अधिकार देता है। तो फिर दे तो रहा है ना नुपुर, क्या नुपुर शर्मा ब्राह्मण है इसलिए तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है? दिक्कत ये तो है। रतन लाल दलित थे तब तो आपने गिरफ्तार कर लिया, रतन लाल पिछड़े थे तब तो आपने गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम में भी आप उसी को टारगेट करते हैं जो पिछड़े, जो जिसको आप पसमानदा कहते हैं, इनको टारगेट किया जाता है। तो ये टारगेटेड जो काम हो रहा, सिलेक्टेड जो काम हो रहा, ये संवैधानिक नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर है। नुपुर शर्मा जी अपने शब्दों को वापस ले रही है, कह रहे रोष में आकर के जो है ऐसे निकल गया था, आपत्तिजनक मेरे मुझ से, तो मैं तो फिर पार्टी ने क्यों निकाला?
हो तो गया, सॉरी बोल दिया, बात खत्म। तो पार्टी ने क्यों निकाला साहब, ये पार्टी से अब सवाल है। नहीं, उन बयान के बाद जो है वो भी आपत्ति जता रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, उसको लेकर के आपके मन में केवल इस बयान पर, अरे अभी अमेरिका में जो एक मानव अधिकार रक्षा करने वाली संगठन है, वो उसने एक रिपोर्ट में भारत को लताड़ा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जो है मानवीय व्यवहार हो रहा है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है। वो रिपोर्ट आया है जिसको भारत ने खारिज किया। आप खारिज कर दोगे, जैसे आपने हम पर चोरी का आरोप लगाया, हमने खारिज कर दिया। न मेरे खारिज करने से खारिज होगा, न उसके आरोप लगाने से लगेगा। जो सच होगा वो तो होगा। आप एक जैन को केवल मुसलमान समझ के रोड पर मारते हैं, इसलिए कि उसका नाम मोहम्मद है या क्या है, बाद में पता चलता है और ये बातें सामने आए। तो आप इसका मतलब टारगेटेड काम कर रहे हैं ना, टारगेटेड काम कर रहे हैं ना, सिलेक्टिव आपका माइंड है ना। कानून का क्या पैमाना है? आप इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं निकाला आपने? आपने उस मंत्री को क्यों नहीं निकाला जो तबरेज के हत्यारे को माला पहना दिया? उस मंत्री को क्यों नहीं निकाला आपने? जो हत्यारा जेल से निकलता है उसको आप माला पहना देते हैं, तो वो मंत्री तो मंत्री रह गया। तो फिर नुपुर शर्मा को निकालकर आपने कौन सा संदेश दे दिया साहब? ये कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई लाभ भी नहीं है। देखिए, संतुष्ट नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक संतुष्टि नहीं होगी। ये आप जान लीजिए, ये डिमांड है पूरे देश के मुसलमानों का, ये डिमांड है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ये डिमांड नहीं है। देश की मुसलमानों की भावनाओं जो है नुपुर शर्मा को बाहर निकालने के बाद पूरे जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि नुपुर शर्मा को वापस बुलाओ, नुपुर शर्मा को वापस बुलाओ। उसको उस ट्रेंड को लेकर के आप कुछ मैं क्यों कहूँगा? वो पार्टी का मामला, वापस बुलाओ क्या, वापस है ही। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा निकाली नहीं गई है, ये वैसे ही निकाली गई। गांव में लड़का बदमाशी करता है ना, तो बात क्या करता है, भीड़ में आता है, अपने बेटा को एक दो लप्पर मारता है, भीड़ को संतुष्टि हो जाती कि अपने बेटा को इसने पीटा, तुमने गलती की थी। उस भीड़ से बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, वो हमने प्यार में मारा था। ये उनका अपना मामला है, देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग नुपुर शर्मा को वापस लाओ कह रहे हैं, वो वही गैंग हैं जो हत्यारे को भी पार्टी में चाहते हैं, जो लुटेरे को भी पार्टी में चाहते हैं। जो लुटेरा गैंग है, खरबों खरबों रुपया लेकर भारत का चला गया, वो भी पार्टी का है। खेल देखिए, खेल समझिए, ताकि पार्टी का पे आरोप भी ना लगे। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप भी समझ गए होंगे और जनता भी समझ गई होगी। चलिए।